ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणवी ओण जडं वीरम् अनंत वर्णान संसावम मोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भड़िदम। नियम सार परमागम कारण कार्य नियम भाग 1 पुस्तक के आधार से अपनी चर्चा हो रही है। आज हमें गाथा 6 प्रारंभ करनी है। गाथा 5 में हमने आप्त आगम और तत्व के बारे में समझा था। अब आप्त में जो 18 प्रकार के दोष नहीं होते अनंत भगवान के, उन 18 दोषों की चर्चा इस 6 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव करेंगे। इसको अपन पढ़ते हैं, पढ़ के फिर इसका भावार्थ गुरुदेव श्री ने लिया वो पढ़ेंगे। श्वेतर्ण भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुझा मिच्छु सेदम खेद मदोरई बिम्मई निद्दा जड़ुव बेगो हे दूसे अष्टादश कहे रति मोह चिंता मद जरा वै दोष राग रुजन में निद्रा रोग खेद क्षुधा तिरसा। कहते हैं देखो, क्षुधा तिरसा भय रोष माने क्रोध, राग मोह चिंता जरा रोग मृत्यु स्वेद खेद मद विस्मय रति निद्रा जन्म और अरति, यह 18 दोष हैं। इन 18 दोषों से रहित अनंत भगवान होते हैं। ये 18 प्रकार के जो दोष हैं, इनको आप गहराई से देखोगे तो आप देखोगे कि हम इन 18 तरह की चीजों से दुखी रहते हैं। तो वे ही 18 चीजें अनंत भगवान के नहीं होती। इनको 18 को इस प्रकार देखना, अपन भूख से परेशान रहते हैं, प्यास से परेशान रहते हैं, अपन को भय सताते हैं, क्रोध आता है, राग आता है, मोह चिंता, ये सारे मृत्यु, पसीना तकलीफ देता है, अहंकार, अब पसीना भी एक दोष है और वो कितनी तकलीफ हो सकती है उससे भी, है ना, खेद मद, ये सब 18 प्रकार के दोष हैं और इनसे रहित अनंत भगवान होते हैं। क्यों क्यों होते हैं इनसे रहित अनंत भगवान? क्योंकि इसमें से एक भी दोष अगर अनंत भगवान का हो तो वे पूर्णता सुखी नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति अगर पूर्णता सुखी होगा तो उसमें ये दोष नहीं होने चाहिए, और उसमें से अगर इसमें से कोई भी एक दोष उसके है तो वो अभी पूर्णता सुखी नहीं है। इसलिए ये 18 प्रकार के दोषों को ये दुखरूप अवस्था का नाम है। इस तरीके से इनके बारे में अब समझाया गया है। अब उनके कथन का टीकाकार बताते हैं कि क्या कहते हैं, ये कैसे होते 18 दोष। तो कहते देखिए, असाता वेदनी संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश की करने वाली वह क्षुधा है। क्षुधा जो है, भूख जो लगती है, वो कहते हैं साहब असाता वेदनी कर्म का उदय होता है उसके कारण लगती है। अर्थात विशिष्ट खास प्रकार के असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर झुकाव करने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला खाने की इच्छा रूप दुख, वह क्षुधा है। देखो अच्छे ध्यान से पढ़ना, ये जो भी 18 प्रकार के दोष हैं, इसमें बहुत सारे दोष असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होते हैं। लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय भी तभी दुख में निमित्त बनता है जब जीव के मोह नाम का कर्म हो। जब जीव के अंदर मोह होगा तब ये वेदनीय कर्म काम करेगा। इसलिए ये जो चर्चाएं आती हैं ये आगे पढ़ेंगे अपन, अभी थोड़ा पढ़ते चले जाते हैं, आगे आएंगी सब। ये सब श्वेतांबर मत में जैसे वो क्षुधा भूख कबलाहा, तो वो सब इसी के कारण चलता है। देखो, विशिष्ट शरीर अवस्था,
उस पर झुकाव होने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला खाने की इच्छा रूप दुख वह क्षुधा है। असाता वेदनी संबंधी तीव्र, तीव्रतर, अधिक तीव्र, मंद अथवा मंदतर। देखो कितने तरह का उदय होता है। असाता वेद, एक तो तीव्र उदय होगा, एक उससे भी तीव्र होगा, एक मंद होगा और एक उससे भी मंद होगा। 4 तरह का उदय हो गया। कितने तरह का? 4 तरह का। कौन कौन सा? तीव्र, अति तीव्र, मंद और अति मंद। इसी से ये सब व्यवस्था बनती है। तो हम लोग इसका अनुभव भी कर सकते हैं। तीव्र उदय, मंद उदय, मंदतर उदय, है ना, अति तीव्र उदय, ये सब अपन अनुभव करते हैं। लेकिन अपन विचार नहीं करते कि ये सब उदय प्रमाण स्थिति बन रही है और अपन उसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं। तो अपन आकुलित व्याकुलित होते हैं। कभी कभी बहुत तेज भूख लगती है, बहुत खाने पर भी भूख नहीं मिटती है। कभी कभी बिल्कुल जरा सा खाने पर भूख मिट जाती है, कभी कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो इस तरीके के ये सब उदय के खेल हैं। लेकिन अपन उसमें जरा से में घबरा जाते हैं कि आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा उदय का विश्वास रखें तो इतनी परिणामों में अस्थिरता नहीं बने। और देखो क्या कहते हैं, मंद, मंदतर, तीव्र, तीव्रतर, वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर झुकाव करने से मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला। देखो एक शब्द बहुत अच्छा लिखा, शरीर की तरफ झुकाव, शरीर में एकत्व बुद्धि, शरीर के प्रति राग, शरीर में अहमपना, ये सारा काम मोहनीय कर्म के निमित्त से होता है, वेदनीय कर्म के निमित्त से नहीं होता। वेदनीय कर्म के निमित्त से भूख लगती है, लेकिन मुझे भूख लगी और मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन के बिना चैन नहीं पड़ रही, ये सारा काम मोहनीय कर्म का है। वेदनीय कर्म शरीर से रिलेटिव है और मोहनीय कर्म आत्मा से रिलेटिव है। इसलिए वेदनीय कर्म को अघाती कर्म कहते हैं और मोहनीय कर्म को घाती कर्म कहते हैं। मोहनीय का सीधा संबंध जीव से है और अघाती का सीधा संबंध शरीर संयोग से है। इसलिए हम सारे जीवन भर ये वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण अघाती कर्म के पीछे पड़े रहते हैं और पुण्य पाप में सुख बुद्धि चलाते हैं कि हमारा पुण्य का उदय आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन पुण्य के उदय का सुख के साथ कोई संबंध नहीं, पाप के उदय का दुख के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध तो मोह कर्म का है। जितना तीव्र मोह होगा, जिस जाति का मोह होगा, उस जाति की आकुलता हमें अनुभव में आएगी। इसलिए जिन जीवों को सुखी होना हो, वे मोह कर्म का नाश करने का, मोह को मंद करने का, अभाव करने का उपाय करें। वेदनीय कर्म तो अरहंत भगवान के होने पर भी, मुनिराज के होने पर भी उन्हें किंचित मात्र भी दुख नहीं देता। इसलिए वेदनीय कर्म के बारे में देखो कैसी टीकाकार आचार्य ने कैसी बात लिखी मुनिराज ने कि साहब, वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाली शरीर की अवस्था और झुकाव कैसे होता है कि वो कहते हैं वो मोहनीय कर्म के निमित्त से झुकाव होता है शरीर की तरफ। तो पहला दोष तो कौन सा था? भूख का। दूसरा दोष कौन सा बता रहे हैं? प्यास का। सेम बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द लिखे हुए हैं। मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला जो पीने की इच्छा रूप दुख है वह तिरसा है। प्यास लगती है, उसका नाम तिरसा है। इस लोक का भय, परलोक का भय, आरक्षा भय, आगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय तथा अकस्मात भय, इस प्रकार भय 7 प्रकार के हैं। ठीक है, 7 प्रकार के भय अपने अंदर चलते हैं ना। आज के स्वाध्याय में, सुबह के स्वाध्याय में ये 7 भयों की चर्चा आई थी और आज बहुत मार्मिक चर्चा आई थी। अब ये 7, तो एक बहन ने प्रश्न पूछा था, इसलिए ले रहा हूं कि वो इम्पोर्टेंट चर्चा है थोड़ी सी, तो 2 मिनट में 7 भयों के आधार से कर सकते हैं। एक बहन ने प्रश्न पूछा था कि साहब आत्मा में सुख है,
ये हमें कैसे दिखाई दे। कोमल जी, क्या प्रश्न पूछा था? आत्मा में सुख है, आत्मा के आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ, आत्मा सुख स्वरूप है, ये मुझे कैसे पता चले? क्या उपाय है, क्या करूं मैं? ये प्रश्न है ना, कि क्योंकि साहब आत्मा दिखाई तो देता नहीं, ख्याल में है ना। तो इस पे एक चर्चा थी जो बहुत मार्मिक चर्चा थी। तो उसमें सबसे पहले तो ये बात आई थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि पहले आप सुख के नाम पर क्या समझते हो ये समझाओ। सुख किसे कहते हैं? सुख है क्या चीज? सुख मतलब क्या? आत्मा में सुख है, ऐसा आप क्या समझते हो? इसके बारे में आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके अंदर क्या इमेज बनती है जब कोई कहता है कि आत्मा में सुख है? अथवा जब आपसे कोई कहता है कि संसार में दुख है, तो आप दुख के नाम पर क्या इमेज बनाते हो और सुख के नाम पर क्या इमेज बनाते हो? पहले ये क्लियरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आप बहुत सारे लोगों से जब ये प्रश्न पूछोगे, आप अपने मन में अभी जो मैं बताऊंगा, वो अपने मन में अभी आप खोज लेना कि आप ऐसा समझते थे कि नहीं समझते थे। देखो, हम सुख के नाम पर ऐसा सोचते हैं कि साहब आत्मा में सुख है, माने हमें ऐसा लगता है कि आत्मा में कोई सुख भरा पड़ा हुआ है और हम आत्मा के अंदर जाएंगे तो हमें सुखी सुख मिल जाएगा। जैसे कोई आदमी गंगा नदी में जाता है और डुबकी लगाता है तो एकदम आनंदित हो जाता है, पहाड़ी पर जाता है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो आनंद आ जाता है, ऐसी स्वादिष्ट कोई भोजन मिल जाता है तो मजा आ जाता है। तो हमें ऐसे ही लगता है साहब आत्मा में कुछ ऐसा अपूर्व आनंद, हमें समझ में नहीं आता कि वो अपूर्व आनंद है क्या। क्लियर तो होती नहीं बात, क्योंकि वो अनुभव से समझ में आने जैसी बात है। लेकिन मैं फिर भी आपको उस अनुभव की बात शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि साहब आत्मा में सुख है, इसका मतलब क्या है? देखो, आत्मा में सुख है और हमें आत्मा में सुख दिख जाए, ये बात हमें कैसे समझ में आए, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले इसमें ये विचार करो कि दुख क्या है, दुख कैसे उत्पन्न होता है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि दुख ऐसे उत्पन्न होता है, तो हमें ये बात अपने आप समझ में आ सकती है कि साफ सुख फिर ऐसे उत्पन्न हो सकता है। ख्याल में आया? अब दुख कैसे उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है, देखो पहला दुख देखना कोमल जी, ये 7 प्रकार के जो दुख हैं, इसमें सारी बातें गर्भित हैं, इनसे न्यारा कोई दुख नहीं है। इस लोक का भय, सबसे अंदर हमारे कौन सा दुख है, कौन सी आकुलता है? दुख किसे कहते हैं? आकुलता को। दुख किसका नाम है? आकुलता। आकुलता कहो, चिंता कहो, ये सब किसके नाम है? दुख के। तो इस लोक का भय हमें प्रति समय सताता है कि हमारे संयोग का वियोग नहीं हो जाए, हमारी पत्नी नहीं मर जाए, किसी का पति नहीं मर जाए, हमारा कोई पैसा ना ले जाए, हमारी कोई प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाए, हमारी इज्जत खराब नहीं हो जाए, हमारी इस लोक में कोई निंदा ना कर दे। ये भय निरंतर चल रहा है, ठीक है। दूसरा भय कौन सा है? परलोक का भय, कि साहब मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, मैं नरक में ना चला जाऊं, मैं कहीं त्रियंच गति में ना चला जाऊं, मैं कोई जानवर ना बन जाऊं, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा ना बन जाऊं, नरकों में जाके मेरे को बहुत तकलीफ मिलेगी। अरे रे रे रे, एक ये भय चल रहा है, एक ये आकुलता चल रही है। फिर तीसरा भय कौन सा लिखते हैं? आरक्षा भय। एक ये भी भय है कि मुझे कोई मार ना दे, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई मेरा दुश्मन मेरे साथ कोई बुरा, कोई शत्रुता के कारण मेरे को गोली ना मार दे, कोई अकेले में कोई एकांत में ले जाके मेरा, है ना, हत्या ना कर दे। तो ये आरक्षा का भय। आरक्षा में बहुत सारी चीजें, मेरा धन नहीं ले जाए कोई, ख्याल में है ना, उसका अंदर 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 सोना चांदी रख रखा है तो उसका भय चल रहा है, ये आरक्षा का भय। अगुप्ती भय, ये एक भय चलता है, मेरी मायाचारी किसी को पता नहीं चल जाए, मैं जो झूठ फरेब का बातें करता हूँ, मेरी सच्चाई किसी को पता नहीं चल जाए, मेरे रोगों के बारे में किसी को पता नहीं चल जाए, ऐसे अंदर ही अंदर डरता रहता है, छुपाता रहता है, ये तकलीफ चलती है, ये आकुलता चलती है।
मरण भय, मरने का बहुत डर लगता है कि नहीं लगता? देखो, जवान आदमी को बूढ़ा होने का डर लगता है, बूढ़े आदमी को मरने का डर लगता है। जवान आदमी सोचता है बूढ़ा ना हो जाऊं, होता है कि नहीं? तो वो सारे उपाय करता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, विटामिन का ध्यान रखूंगा, योगा करूंगा, जिम करूंगा। लेकिन प्रकृति में एक से एक सोचने वाले मर गए, लेकिन सबको समय आने पर बूढ़ा होना ही पड़ा। होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? ऐसे ही ये बूढ़ा व्यक्ति क्या सोचता है कि मर ना जाऊं। वो बेचारा रात और दिन मर ना जाऊं इसमें दिमाग लगा रहा है, उसको ये डर सताता है। अब आप बूढ़े आदमी से कभी भी बातें करना तो वो आपको भविष्य की बातें नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी आपसे हमेशा पुरानी बातें करेगा। कोमल जी, कभी अनुभव किया? कभी किसी बुजुर्ग के पास बैठना तो वो आपको पुरानी बातें सुनाएगा। कौन सी बातें सुनाएगा? 20 साल पहले ऐसा था, 30 साल पहले ऐसा था, हमारा ऐसा लड़का था, हमारे ऐसे थे, हमारा वैसा था। और उससे आप भविष्य की कोई बात नहीं कर सकते, ना वो भविष्य की कोई बात सोचता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है, मन ही मन एक ही बात सोचता रहता है, ना जाने भैया कब मर जाऊं, ना जाने कब मर जाऊं। तो ये मरण भय, कौन सा भय सताता है जीव को? मरने का बहुत डर लगता है, बचना चाहता है, रहना चाहता है। अब देखो, मरण भय एक होता है वेदना भय। वेदना भय में अंदर ही अंदर कोई तकलीफ नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं आ जाए, मुझे कैंसर नहीं हो जाए, मुझे टीबी नहीं हो जाए, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी, ऐसा डरता रहता है नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी कल्पना से घबराता है, डरता है। कोई रोगों की चर्चा करता है तो अपने को चेक करता है कि कहीं मेरे को ना हो जाए। इस तरीके से हो गया ना वेदना। अकस्मात भय, कोई अचानक घटना नहीं घट जाए, कोई अचानक काम नहीं हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, कल किसने देखा। ऐसे ये 7 प्रकार के भय हमें चलते हैं, जिसके कारण आकुलता होती है। आकुलता दुख है, ठीक है? अब देखो, गहराई से देखो, ये सारे दुख जो उत्पन्न होते हैं, ये अपने को शरीर मानने से उत्पन्न होते हैं। क्या मानने से उत्पन्न होते हैं? जब हम अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हैं, जब अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर देखते हैं, जब अपने को ये शरीर वाला ही मानते हैं, तब ये सारी आकुलता, बेचैनी, तकलीफ खड़ी होती है। ख्याल में आया सारिका जी? इसके अलावा और तो कोई बात नहीं ना। जैसे ही आपने पर्याय दृष्टि करी, अपने को माँ माना तो बेटे की चिंता हुई, अपने को बहन माना तो भाई की चिंता हुई, अपने को पत्नी माना तो पति की चिंता हुई। यही होता है ना हमारे साथ। तो ऐसे ही जब हम इस पर्याय दृष्टि का चश्मा लगा के रखते हैं, जब हमारा ऐसा श्रद्धान रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, मैं पति पत्नी हूँ, मैं मकान दुकान वाला हूँ, तो ये सारी आकुलता हमारी अपने आप चलती रहती है। और इस आकुलता को मिटाने का दुनिया में अगर ये दृष्टि तुम रखोगे तो कोई उपाय नहीं है। इस आकुलता को मिटाने का एक ही उपाय है कि तुम पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। क्यों छोड़ दो पर्याय की दृष्टि? क्योंकि जैसा तुम पर्याय दृष्टि करके सोचते हो, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप बिल्कुल टू द पॉइंट है। जन्म हुआ है तो मरण होगा, जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा, शरीर है तो रोग होंगे। ये सब ये व्यवस्था है वस्तु की। लेकिन ये शरीर में नहीं हूं, ये भी एक वस्तु का स्वरूप है। शरीर में रहता भले ही मैं हूं, लेकिन मैं शरीर रूप होता नहीं हूं। तो अगर हम ऐसा निर्णय करेंगे, हम ऐसा वेद ज्ञान करेंगे, ऐसी अगर हमारी दृष्टि होगी, तो हमें आकुलता नहीं होगी। कौन सी आकुलता नहीं होगी? श्रद्धा संबंधी आकुलता नहीं होगी। तो जब श्रद्धा संबंधी अनंत आकुलता मिट गई ना, ये दृष्टि करने से, पर्याय दृष्टि करने से अनंत आकुलता चल रही थी। पर्याय दृष्टि छोड़ी और अपने को आत्मा देखा, अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व देखा, तो देखो मरने का भय निकल गया, अकस्मात भय निकल गया, वेदना का भय निकल गया, जन्म मरण का सबके भय निकल गए। यह लोग क्यों? कि आत्मा में ये सब चीजें होती ही नहीं। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है, ना आत्मा में रोग होता है,
ना आत्मा का कुछ हार्ट फेल होता है। तो जब मैंने अपने को आत्मा माना तो मुझे ये आकुलता मिट गई। तो ये आकुलता कितने तरह की थी कि साहब अनंत तरह की थी। तो अनंत आकुलता मिटने का नाम ही अनंत सुख है। क्या कहा मैंने? इस अनंत आकुलता का मिटने का नाम ही अनंत सुख है। इसके अलावा और कोई दूसरा सुख नहीं है, कोई सुख और तीसरा सुख नहीं है, बस इसी का नाम दुख का नहीं होना, आकुलता का नहीं होना, इसका नाम क्या है? सुख है, बस। अब देखो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ऐसा ही ज्ञान होना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। अब तीसरा बचता है सम्यक चारित्र। अब ये सम्यक चारित्र क्या चीज है? सम्यक चारित्र की जब जब चर्चा चलती है तो हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से, जो अपन बोल देते हैं अपनी आत्मा में स्थिरता हो जाना, अपने स्वरूप में रम जाना, एक तो ये चर्चा चलती है। अथवा वो क्रियाकांड को चारित्र बताते हैं। वास्तव में चारित्र क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। चारित्र मतलब होता है लीनता। चारित्र मतलब क्या होता है? लीनता। अब लीनता में ही सुख आता है। सुख कैसे आता है हमें? लीनता से। कैसे सुख आता है? मान्यता है हमारी किसी चीज की, जैसे हमारी मान्यता में हमने एक मकान ले लिया, तो मान्यता में तो मेरा मकान हो गया, लेकिन मकान में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक मकान का वैसा सुख नहीं मिलेगा। ख्याल में आया? भोजन को जब तक खाएंगे नहीं तब तक हमें वैसा आनंद नहीं मिलेगा। तो ये चारित्र जो गुण है, जो चारित्र है, चारित्र किस चीज का नाम है? कि कहीं लीन हो जाना। लीन हो जाना माने मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? परद्रव्य में लीन हो जाना। और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? आत्मा में लीन हो जाना। तो हम और आप लीन हुए बिना नहीं रह सकते। तो एक तो हमारे पास मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, तो हमारी लीनता भी अपने आप मिथ्या चारित्र रूप होगी कि नहीं होगी? जब मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, तो चारित्र भी कैसा होगा? मिथ्यात्व होगा। अब मान के चलो हमें सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया, तो हमारा जो असंयम है वो मिथ्या चारित्र क्यों नहीं कहलाता? वो इसलिए मिथ्या चारित्र नहीं कहलाता कि वो जीव भले ही विषय भोगों में रमण कर रहा है, लेकिन अंदर से उसमें वो रमता नहीं है श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा के साथ नहीं रमता तो वहां मिथ्या चारित्र नहीं होता। मिथ्या चारित्र के लिए क्या होना चाहिए? श्रद्धा के साथ रमना होना चाहिए। तो मैंने सुबह के स्वाध्याय में समझाया था कि जब आपने कभी सोचा कि आप 3 घंटे फिल्म देखते हो, तो आपको फिल्म में 3 घंटे में मजा क्यों आता है? उदाहरण दिया था ये। 3 घंटे आपने कोई मूवी देखी, कोमल जी मूवी वगैरह देखती हैं, तो मूवी में मजा क्यों आता है 3 घंटे? क्या होता है मूवी में? कभी सोचा आपने कि हमें 3 घंटे मूवी में मजा क्यों आता है? आकुलता नहीं होती, हैं? शायद आकुलता नहीं होती इसलिए। हाँ, 3 घंटे इसलिए मजा आता है कि आपका सारा ध्यान एक स्क्रीन पर लग जाता है। आपका सारी दुनिया भूल जाते हो। आप अपने आप को भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। भूल जाते हो ना? आप अपने बारे में भूल जाते हो कि नहीं कि मैं कौन हूँ? ऐसे ऐसे देखते हो मूवी कि मैं विवेक कुमार हूँ और मूवी देख रहा हूँ, ऐसा विकल्प रहता है क्या? ऐसा विकल्प भी नहीं रहता। और हम उस मूवी में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। तो सुख कैसे आया? वो जो लीन हो गए ना, और सारी दुनिया भूल गए, सारी दुनिया से उपयोग हट गया। ना पिता दिख रहा है, ना पुत्र दिख रहा है, ना शरीर दिख रहा है, ना संयोग दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो जब कुछ नहीं दिखता तो अपने आप ही आनंद आता है, आकुलता मिट जाती है। तो अब वो आकुलता, अगर वो मूवी कमजोर हो, उसकी कहानी ज्यादा दमदार नहीं हो, तो देखो हमारा उपयोग नहीं लगता, तो हमें बेचैनी होती है,
हमें फिर थिएटर में भी भागने की पड़ती है, तो बेकार, हमें नहीं देखना। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो जीव पांचों इंद्रियों के लिए लालायत है, ये जो जीव पांच इंद्रियों की कामना करता है, पांचों इंद्रियों के पीछे पागलों की तरह भागता है, उसका मात्र कारण ये है कि ये जीव ना कहीं लीन होना चाहता है। क्या होना चाहता है? लीन। तो देखो, दुनिया, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े विदेशों में रहने वाले पढ़े लिखे लड़के सब हर हफ्ते, हर वीक मूवी देखने जाते हैं, और सारी मूवियां लगभग वही पैटर्न पे बनती हैं। कभी इधर पैटर्न को घुमाते हैं, कभी इधर घुमाते हैं, कभी कुछ ज्यादा उसमें कुछ होता तो है नहीं। अधिकतर मूवियों में क्या होता है? फिर भी व्यक्ति भागता है। पहले 50 रुपए की टिकट हुआ करती थी, 20 रुपए की टिकट हुआ करती थी, फिर 50 रुपए की हुई, फिर 200 रुपए की हुई, फिर 300 रुपए की हुई, और आदमी 500 रुपए की, 1000 रुपए की टिकट देखता है और 3 घंटे बैठना चाहता है। तो ये सारा कारण है क्या? ये सिर्फ इतना सा कारण है कि जीव थोड़ी देर के लिए कोशिश करता है कि मैं सारी दुनिया भूल जाऊं, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, और वो उसको उपाय वो परद्रव्य दिखता है। इसीलिए अपन को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, इसीलिए अपन को अच्छा म्यूजिक चाहिए, इसलिए अपन को अच्छी प्रकृति अपनी आंखों के सामने सुंदर सुंदर दृश्य रहे, ऐसी प्रकृति में जाना चाहते हैं। ऐसे ही अपन जो स्पर्शन इंद्रिय है, जो काम वासना है, उसमें भी काम वासना के प्रति व्यक्ति जो पागलपन चल रहा है दुनिया में, क्यों चलता है? उसका मात्र कारण ये है कि व्यक्ति वो एक ऐसी चीज है जहां पर आदमी बहुत ज्यादा तन्मय हो जाता है, सारा दुनिया भूलता है। तो वो क्षण भर के सुख के लिए, सारी दुनिया को भूलने के लिए वहां पे अपनी ताकत लगाता है, और वो जो क्षण भर का वहां पर जो सुख उसको दिखाई देता है, उस सुख में है क्या? कभी सोचा आखिर वो क्षण भर के सुख के लिए जीव इतना क्या परेशान होता है? तो उस क्षण भर के सुख में है लीनता। क्या है? लीनता। और वो ऐसी लीनता है कि वो उतनी देर के लिए उसको खुद समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी दुनिया में था, मैं क्या हो गया था, सब भूल गया। मैं हूं ये भी भूल गया, मेरी सत्ता है ये भी भूल गया। बस एक निर्विकल्प दशा, क्षण भर के लिए जहां कोई विकल्प नहीं, कुछ पता नहीं, वो उस दौर से गुजरता है, बार बार गुजरना चाहता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता कि आखिर इस दौर में है क्या चीज जो मैं बार बार गुजरना चाहता हूँ। स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है, तो उसमें विचार नहीं कर पाता कि आखिर स्वादिष्ट भोजन में ऐसी क्या चीज है कि मैं बार बार करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहते हो कि हम जो आत्मा का, जो चैतन्य का जो स्वभाव है, वो सुख का कारण निराकुलता है, और निराकुलता के लिए लीनता की आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? लीनता। तो सारी दुनिया में लीन होने का ही उपाय चल रहा है। अब जब मोबाइल में लीन हो जाते हैं, गेम खेलते हैं, ऐसे ऐसे लीन हो गए, बिल्कुल तल्लीन हो गए। तो बस इसी तरीके से हम परद्रव्य का अवलंबन छोड़कर ये बात समझ जाएं कि परद्रव्य में ज्यादा देर तक लीन नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि परद्रव्य में एक लिमिट के बाद बोरिंग आती है, एक हमारी शक्ति भी खत्म हो जाती है और हम एकदम ऊब जाते हैं। तो ये बात तो परम सत्य है कि परद्रव्य के आधार से सदा काल के लिए लीन नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए हमारे जो ज्ञानी धर्मात्मा, संसार में जो भी जीव ज्ञानी हुए, उन्होंने ये अनुभव किया कि एक तो ये पर्याय क्षणभंगुर है, संयोग क्षणभंगुर है। फिर दूसरी बात, इनकी व्यवस्था बनाना वो अपने अधीन नहीं है। तीसरी बात, अपने अधीन बना भी जाए कर्म के उदय से, तो वो रहेगी कितने दिन, क्योंकि ये पर्याय बदल जाएगी। इसीलिए तोडामल जी साहब कहते हैं कि संसार में सुखी होने के उपाय जितने भी हैं वे सर्वथा झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि जीव को सदा काल रहना है, और जीव कभी मरता नहीं है, और वे संयोग, वे उदय, वे सारी चीजें सदा काल नहीं रह सकती। इसलिए जीव उनके आश्रय से
अपने को नहीं छोड़ सकते, उनके आधार से हम अपने को सुख नहीं दे सकते। इसीलिए आत्मानुभव की चर्चा चलती है, इसलिए मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है, इसलिए भेद ज्ञान की चर्चा चलती है। और कोई दूसरा कारण नहीं है कि कोई आपसे प्रश्न करे कि आप आत्मा को प्राप्त क्यों करना चाहते हो। आपसे कोई प्रश्न करे कि आप सम्यक दर्शन क्यों लेना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर उत्तर होना चाहिए कि भाई हमारी बुद्धि खराब नहीं है, हमने सारी दुनिया समझी, देखी, परखी और ये समझ में आया इस क्षण भंगुरता में स्थायी सुख की खोज करना मूर्खता है। इसलिए इस क्षण भंगुर संसार में जो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक धर्म आत्मा है, जो स्वरूप है, वो ही ग्रहण करने योग्य है, तो उसी से मैं सुखी हो सकता हूँ। अब देखो ये तो आपको मैंने बाहर से समझाया। अब आत्मा में लीनता होती होगी तो क्या होता है, बस यही होता है। आत्मा में लीनता होती है तो सारे विकल्प छूट जाते हैं, मैं भी छूट जाता हूँ। क्या कहा मैंने? मैं हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं दर्शनमयी हूँ, मैं ज्ञान में देखने वाला हूँ, ऐसा विकल्प भी वहां नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा विकल्प भी रहेगा तो फिर वो आकुलता बनी रहेगी, फिर वो निर्विकल्प दशा का कैसे वेदन होगा। तो अगर निर्विकल्प दशा का वेदन करना है, आत्मानुभव वाली जो सिचुएशन है, वो इसी का नाम है कि अपना उपयोग आत्मा में इस कदर तन्मय हो गया कि बाहर की याद आना बंद हो गई, स्त्री पुत्र मकान दुकान के विकल्प छूट गए। अरे स्त्री पुत्र मकान दुकान के तो छोड़ो, अपने खुद के ही विकल्प छूट गए। मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान में देखने वाला हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, ऐसे विकल्प भी जहां नहीं रहे, उसी का नाम चारित्र है। और ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ऐसे ही सम्यक चारित्र, इन तीनों की पूर्णता से मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। फिर जीव अनंत काल के लिए उस आत्मा में रम जाता है। क्यों? आत्मा की ये विशेषता है कि अगर उसमें जीव रम जाए और वो अपना एक टाइम पीरियड पूरा कर ले, तो फिर उसे बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो आत्मा का ऐसा ही स्वरूप जानना चाहिए। ख्याल में है ना? जैसे दुनिया में होता है ना कि लोग कहते साहब हमारा प्रोडक्ट आप एक बार यूज करो, बस आप एक बार यूज कर लो, उसके बाद कोई बात नहीं। लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बनाता है कि कोई उसको एक बार यूज कर लेता है तो दोबारा अपने आप मांगते हुए आता है। ऐसे ही जब जीव आत्मा में एक बार लीन होना सीख लेता है, समझ लेता है, एक बार आत्मानुभूति कर लेता है, तो बार बार उसे उस आत्मानुभूति की याद आती है, बार बार उसे आत्मानुभव के प्रति प्रेम जगता है और वो एक न एक दिन सिद्धालय में विराजमान हुए बिना नहीं रहता। तो इस तरीके से ये जो अपन ने चर्चा ली, फिर उसमें एक प्रश्न और है कि साहब जैसा हमारे परद्रव्य में उपयोग रम जाता है, ऐसा हमारा उपयोग आत्मा में क्यों नहीं रमता? ख्याल में है ना? उसका कारण ये है कि जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा माने वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, जब तक पर्याय दृष्टि नहीं टूटेगी, संसार का दुख भाषित नहीं होगा, तब तक आत्मा में उपयोग नहीं लग सकता, तब तक आत्मलीनता नहीं हो सकती। आत्मलीनता उसी जीव को हो सकती है जैसे ये अंदर श्रद्धान हो गया कि संसार में कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई सुख नहीं है, वो जीव अपनी आत्मा में रम सकता है। और जिस जीव को अभी सांसारिक कार्यों में सुख बुद्धि है अथवा ऐसी प्रवृत्ति चल रही है कि मैं सुखी हो ही जाऊंगा थोड़ा एक करके, तो फिर वो आत्मा में रमणता नहीं होगी। इसीलिए सभी ज्ञानियों ने पहले सम्यक दर्शन की बात कही, सम्यक चारित्र की बात बाद में कही। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जब तुम्हारे पास वस्तु स्वरूप का सच्चा स्वरूप पता ही नहीं है, तो तुम आत्मा में रमोगे तो रमोगे कैसे? इसलिए पहले सच्चा निर्णय होना चाहिए, पर्याय दृष्टि टूटनी चाहिए,
अंदर से आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, और आत्मा में ही अनंत सुख है ये निर्णय होना चाहिए। पर द्रव्यों में सच्चा सुख नहीं मिल सकता, सदाकाल सुख नहीं मिल सकता। क्षण भर का सुख तो मिल सकता है, लेकिन वो क्षण भर का सुख इसलिए सुख नहीं है क्योंकि वो क्षण भर बाद खत्म हो जाएगा। जैसे दुनिया में भी हम और आप कोई भी चीज, अरे हमें कोई किराए का मकान देता है तो हम कहते साहब हमें खुद का मकान चाहिए। तो किराए के मकान में क्या दिक्कत है? तो भैया इसका कोई भरोसा नहीं है, कब रहेगा कब छोड़ना पड़ेगा। जैसे दुनिया में हम हर चीज स्थायी चाहते हैं, ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम जो स्थायी चाहते हो वे स्थायी रहेंगे नहीं। सच्चा तो स्वरूप ऐसा है, तुम चाहते हो ये शरीर ऐसा ही बना रहे, ये कभी नहीं बना रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी ऐसे ही स्वस्थ बनी रहे, नहीं बनी रहेगी। हम चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसे ही बना रहे, नहीं बना रहेगा। हम चाहते हैं हमारा मकान में कुछ नहीं करवाना पड़े, ऐसे ही बना रहे, ऐसा नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी समाज में सब ऐसी व्यवस्था चलती रहे, ऐसे ही व्यापार चलता रहे, नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सभी द्रव्य परिणमनशील हैं और वे अपनी स्वाधीनता से परिणमित होते हैं। उनको परिणमन कराने वाला कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, इसलिए वे तो परिणमन करेंगे ही करेंगे। और ये पर्याय बदलेगी बदलेगी, नहीं बदलेगी ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। शरीर में रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में मरण होगा, ये पर्याय छूटेगी। मकान दुकान रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ नहीं, तुम नहीं रहोगे। ये सब अंतरंग से वस्तु स्वरूप का जो श्रद्धान करता है वो जीव अनंत आकुलता से तो उसी समय बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि जीव के अगर 100% आकुलता है तो 100% में से 90% आकुलता तो पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की है। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने परसेंट? 90%। अनंत आकुलता तो इसलिए चल रही है कि बच्चा मेरे अनुसार चले, पत्नी मेरे अनुसार चले, व्यापार मेरे अनुसार चले, समाज मेरे अनुसार चले, है ना, सब लोग मेरी सुने। अनंत आकुलता तो इससे चल रही जीव के अंदर। अगर ये निर्णय जीव को आ जाए कि अरे कोई किसी के अनुसार क्यों चलेगा, सब जीव स्वतंत्र हैं, तो भाई साहब पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो अनंत आकुलता तो मिट जाएगी। अब जो 10% आकुलता बचेगी उसका नाम है चारित्र मोह। देखो क्या कह रहा हूं, 90% तो श्रद्धा की आकुलता है, 10% है चारित्र की आकुलता। तो 90% आकुलता जिस जीव की चली गई, अब 10% आकुलता भी ऑटोमेटिक 90 के जाने के कारण ये भी कालांतर में धीरे धीरे चली जाएंगी। बस ये अपन को समझना है। तो भैया, और ये बातें हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत भूल पड़ी हुई है। अभी हम सुख, हमें ऐसा लगता है आत्मा में सुख माने पता नहीं क्या, आत्मा में कोई झरने बह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत आकुलता का नहीं होना, इच्छा का नहीं होना, इसी का नाम सुख है, और कोई सुख अलग चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ इच्छा नहीं हुई अब अपन मोक्ष में चले गए तो वहां कुछ अलग स्पेशल आनंद। आनंद क्या है? अभी अगर सुनो मेरी बात सुनो, मोक्ष किस अवस्था का नाम है? अभी मैं आधा सेकंड के लिए अगर कोई इच्छा नहीं करूं, किसी भी प्रकार की अंदर इच्छा नहीं रहे, इसी का नाम मोक्ष है। और क्या है मोक्ष में? होता क्या है? यही होता है बस, बिना इच्छा के सारे जगत को जानते देखते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आता, यही अनंत सुख है। और अनंत सुख के नाम पे कोई वहां पे कुछ और नहीं होता कि अपन कल्पना करते हो कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं है। और पर द्रव्य को, अनंत पदार्थों को जानते हैं, अनंत पदार्थों में से कोई सुख नहीं लेते वो, उनको कोई सुख ले, सुख माने सुख, हमें सुख कोई वस्तु का नाम नहीं है, पहले तो ये समझ लो, कोई सुख चीज का नाम नहीं है। दुख का नहीं होना ही सुख है, और दुख आकुलता है।
और ये निर्णय हो गया कि परद्रव सुख दुख नहीं है, कुछ नहीं है, तो सुखी होगा। तो पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? ये चर्चा मैंने दोबारा से रिपीट की है, क्योंकि अब हम सुबह का प्रवचन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ना। शायद उनका इंटरनेट खराब हो गया है। ठीक है, शेष चर्चा अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी का समय हो गया। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? हाँ हाँ, आपके ये जो लास्ट में आपने 2 मिनट बोला ना, शायद आपका इंटरनेट इधर पे खराब था। मुझे सभी को मुझे नहीं पता है, लेकिन इधर पे 2 मिनट जो आपने अंत में बोला ना, वो नहीं आया। हाँ, वो नहीं आया ना, इधर प्रॉब्लम हो गई ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इधर हाँ, भी मुझे प्रॉब्लम। मुझे एक प्रश्न पूछना कि ये जो हाँ अघाती कर्म का नाश होकर 4 गुण प्रकट होते, हाँ एक है अवगाहन, दूसरा है हाँ अगुरु लघुत्व, हाँ दूसरा है सूक्ष्मत्व, और हाँ। चौथा कौन सा है? चौथा प्रदेशत्व। प्रदेशत्व। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। और ये कल आज का मैं क्लास बहुत बहुत अच्छा था। एकदम हाँ एकदम क्या कहते हैं कि जैसे कि ये क्लास खत्म ना हो, बहुत अच्छा था। हाँ, नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। और ये अभी सुबह आई थी हमारे यहाँ पे, ऑफलाइन थी। अभी तो हमने उसको वापस इसलिए रिवाइज किया कि हमें अपनी भूलें निकालनी है। हमारे अंदर इमेज बहुत गलत बनी हुई है चीजों की। हम इमेज सही नहीं बना पा रहे, चीजों को समझ नहीं पा रहे। मोक्ष मार्ग इतना कठिन है नहीं, हाँ, सही है। जितना हमने पढ़ पढ़ के सुन सुन के कठिन कर लिया है। मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, इजी, बिल्कुल इजी, सीधा सा सिंपल सा गणित है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार, परद्रव्य की तरफ झुकना, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समझ अपनी तरफ झुकना, बस इतना सा है और कुछ नहीं सही है। है। हम्म। और ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। देख अब जिसको मिल जाए देख भेज देना। ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र। और हम नेक्स्ट जय। ट्यूसडे क्लास करेंगे। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और मैं आज का टॉपिक क्या लिखूं? आज का टॉपिक अभी बताता हूँ, मैं सोच के हाँ, बताता हूँ, ठीक है, 2 नो मिनट। प्रॉब्लम, इट्स ओके। ओके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मात वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।